ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों के लिए जून, जुलाई और अगस्त का महीना कैसा रहेगा। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आने वाले 90 दिनों में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं, विस्तार से वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे कि 90 दिनों में कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। वह कौन सी 5 भविष्यवाणियां होंगी जो निश्चित तौर पर इन 90 दिनों में आपके जीवन में घटित होगी, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए कुंभ राशि वालों, वर्तमान समय में आप शनि के 7.5 के अंतिम चरण में चल रहे हैं। आपके प्रथम भाव से राहु का गोचर हो रहा है, केतु आपके 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं। वही मंगल ग्रह की बात करें तो आपके 3rd हाउस से स्वराशि के होकर गोचर करेंगे। 23 जून के बाद ये आपके 4th भाव में आएंगे, जहां पर ये मांगलिक कुंडली का निर्माण करेंगे। सूर्य आपके 4th भाव से गोचर कर रहे हैं। सूर्य प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं। शुक्र बुध की युति आपकी राशि से पंचम भाव, जो कि संतान, शिक्षा, प्रेम संबंध का है, पंचम भाव में रहेगी। 8 जून के बाद यह युति टूट जाएगी और गुरु शुक्र की युति आपके 6ठे भाव में होगी। केतु की बात करते हैं तो केतु आपके 7th हाउस से गोचर करेंगे। आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आने वाला समय कैसा रहेगा। देखिए कुंभ राशि वालों, आपके प्रथम भाव से राहु का गोचर हो रहा है, जो कि जून, जुलाई और अगस्त के महीने में रहेगा। अभी तक देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके प्रथम भाव पर पड़ रही थी, तो चीजें आपके लिए संतुलित थी। लेकिन आने वाले समय में थोड़ा सा आपको तनाव से बचना होगा, क्योंकि राहु इल्यूजन, भ्रम के कारक कहे गए हैं। तो ऐसी स्थिति में ओवर थिंकिंग से आप परेशान हो सकते हैं, एंजाइटी वगैरह हो सकती है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि जुलाई के महीने की यदि हम बात करते हैं तो जुलाई का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा अगर हेल्थ वाइज देखा जाए। लेकिन जिनको बीपी वगैरह की समस्या रही है, तो थोड़ा ब्लड से रिलेटेड इशू रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो अगस्त का जो महीना है यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखिए कुंभ राशि वालों, बचना किन चीजों से है। पहली बात तो आपको स्वास्थ्य को लेकर ओवर थिंकिंग से बचना है, अनिद्रा से बचना है, ठीक है। और इसके साथ अपने खान पान पर नियंत्रण बनाए रखना, क्योंकि जुपिटर 6ठे भाव से गोचर करते हैं तो ये करियर में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन ये पेट से जुड़ी समस्या भी देते हैं, रोगों को भी लेके आते, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात करते हैं स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए आपके पंचम भाव के स्वामी ग्रह हैं बुध की स्थिति आपके लिए बढ़िया बनी हुई है। तो ये कहा जा सकता है कि जून के महीने में यदि आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी रहने वाली है, पढ़ाई लिखाई से आपको लाभ मिलेगा। साथ ही बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस का सेक्टर, जुडिशरी, लॉ, इन सभी चीजों से जुड़ी हुई अगर आपकी पढ़ाई है तो अच्छी स्थिति यहाँ पर बन रही है। साथ ही अगर देखें तो राहु प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो जो लोग इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं या टेक्निकल फील्ड से जुड़ी हुई कोई पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है। तो मैं पढ़ाई लिखाई के मामले के लिए समय अच्छा देख रहा हूं, लेकिन जुपिटर से जुड़े हुए कार्यों में ज्यादा बेहतर सफलता आपको प्राप्त होगी। अगर हम जुलाई के महीने की बात करते हैं तो जुलाई का भी महीना ओवरऑल ठीक ठाक स्थिति के साथ में आगे बढ़ता नजर आएगा पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से। अगस्त के महीने में पढ़ाई से थोड़ा सा डिटैच आप हो सकते हैं, पढ़ाई में शुरुआत में मन नहीं लगेगा, तो थोड़ा अगस्त के महीने को संभालिएगा। बात करते हैं संतान की क्या स्थिति रहेगी। देखिए पंचम भाव के स्वामी है बुध ग्रह, बुध की स्थिति आपके लिए अच्छी है, तो जून का महीना आपके संतान के लिए अच्छा है, संतान की प्रगति के लिए बढ़िया रहने वाला है, संतान की पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी। तो संतान को लेकर अगर कोई चिंता चल रही थी तो वह चिंता दूर होगी। अगर हम संतान के दृष्टिकोण से देखें तो 15 जुलाई के बाद का टाइम थोड़ा सा संतान के लिए कष्टपूर्ण हो सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। अगस्त का जो महीना रहेगा यह संतान के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। जो लोग फैमिली अथवा संतान प्लान करना चाहते हैं, संभावनाएं थोड़ी सी कम दिखाई देती हैं। बात कर लेते हैं कि करियर वाइज समय कैसा रहेगा। देखिए बहुत अच्छा समय कुंभ राशि वालों आपके जीवन में अब शुरू हो चुका है। भले ही आप देखेंगे कि जून 2026 से करियर में नए अवसर आपको जरूर प्राप्त होंगे। देवगुरु बृहस्पति की पंचम अमृतमय दृष्टि आपके 10th हाउस पर है, और आपके 10th हाउस के जो लॉर्ड हैं मंगल की स्थिति 23 जून तक बहुत बढ़िया है। तो मैंने बताया कि जो लोग इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं या बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह, मतलब बहुत अच्छा टाइम आपके लिए शुरू हो रहा है। करियर में जो विसंगतियां थी वह दूर होगी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। यानी जून का महीना पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, साथ ही प्रमोशन भी साथ लेकर आ रहा है। मन चाहे जगह पर ट्रांसफर भी होगा। हालांकि जून का ही महीना नहीं,
जुलाई का भी महीना आपके लिए नौकरी पेशा जीवन के लिए अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पर मान सम्मान में वृद्धि होगी, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा भी प्राप्त होगी। वही जब हम अगस्त के महीने की बात करते हैं तो अगस्त के महीने में थोड़ा सा अपने करियर पर आप ध्यान दीजिएगा। थोड़ी सी कुछ वाणी की वजह से करियर यानी जहां पे आप काम करते हो वहां पे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 27 जुलाई से शनि वक्री हो जाएंगे तो आप बहुत स्पष्टवादी रहेंगे, बहुत स्पष्ट चीजें बोलेंगे, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं ये कहूंगा अगस्त के महीने में अगर प्रॉब्लम लेकर भी आने वाले कोई होंगे वो आप स्वयं होंगे। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो शनि पर है, लेकिन आपसे निवेदन है कि जरूरत से ज्यादा सत्य बोलना भी कई बार निगेटिव हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी करियर वाइज तो मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो बिजनेस व्यापार को लेकर थोड़ी सी अभी चुनौतियां आपके जीवन में रहेंगी, लेकिन आपके लिए खुशखबरी वाली बात यह है कि आप देख रहे होंगे पिछले लगभग 1-1.5 साल से आपके बिजनेस में वो स्टेबिलिटी आपको मिल नहीं रही, या कार्यस्थल पर आपका मन नहीं लग रहा है। जिस रफ्तार से आप के काम में वृद्धि होनी चाहिए वो मिल नहीं रही थी, लेकिन अब देवगुरु बृहस्पति जब 10th हाउस को देख रहे हैं तो अब जाके थोड़ी सी स्थिरता आपके बिजनेस व्यापार में मिलने लग जाएगी। हालांकि पूर्ण रूपेण मिल जाए ऐसी स्थिति थोड़ी सी कम दिखाई देती है, क्योंकि केतु जब तक 7th हाउस पर ग्रहण लगा के बैठे हैं तब तक तो बहुत अच्छी स्थिति की आप कामना नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि पहले की अपेक्षा अब चीजें बेहतर होंगी, आपके द्वारा लिए गए निर्णय अच्छे होंगे। तो निर्णय जब सही होंगे तो चीजें भी आगे बढ़ती नजर आएंगी। तो बिजनेस व्यापार के लिए आने वाला जो समय रहेगा ये मिले जुले परिणाम देगा। अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं बिल्कुल नहीं कीजिएगा, पार्टनरशिप आगे चल के नहीं चलने वाली रहेगी। अगर हम बात करते हैं सुख साधन की, तो देखिए सुख साधन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय आपके लिए जून का जो महीना रहेगा यह सामान्य रहेगा। समस्त सुख साधन होते हुए भी मन में कुछ न कुछ खिन्नता अवश्य रहने वाली है, तो थोड़ा सा खिन्नता से आप परेशान रहेंगे। हालांकि अगर आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, आपके जन्म कुंडली में अच्छे योग बने होंगे तो आपके लिए वाहन वगैरह का योग बनता है। हालांकि 27 जुलाई के बाद थोड़ा सा मुझे पारिवारिक जीवन में विसंगतियां, पारिवारिक जीवन में किसी बुजुर्ग सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी, घर में लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, क्योंकि शनि की वक्र दृष्टि आपके 4th हाउस पर रहेगी। तो सुख साधन वाइज पारिवारिक जीवन मुझे जून में अच्छा दिखाई देता है, जुलाई में भी ठीक है, लेकिन 27 जुलाई के बाद से लेकर अगस्त तक का टाइम में बहुत अच्छा पारिवारिक जीवन नहीं देख रहा हूं। या आप कोई निवेश करना चाहते हैं भूमि में तो थोड़ा सोच समझ कर निवेश कीजिएगा। लाभ के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो लाभ आपको अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा, लेकिन वो लाभ कहां से मिलेगा? जो लोग नौकरी पेशा जीवन में हैं उनके लिए ज्यादा बेहतर लाभ मिलेगा। जो लोग सर्विस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, रिसर्च के किसी भी फील्ड में हैं, या आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़े हैं, तो फिर आप अच्छा लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। हालांकि जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए जून का महीना काफी अच्छा रहेगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि रहेगी, साथ ही यात्राएं भी होंगी, यात्राओं से आपको सफलता भी प्राप्त होती नजर आ रही है। तो ओवरऑल अगर जून के महीने की बात करें तो धन लाभ के दृष्टिकोण से ठीक है। जुलाई के महीने की बात करते हैं तो जुलाई का भी महीना ओवरऑल ठीक रहेगा, लेकिन अगस्त के महीने में थोड़ा सा खर्चे आपके बढ़ेंगे। अगर आपका पैसा कुछ एडवांस वगैरह का चलता है देने लेने का तो पैसा कहीं फंस सकता है, पैसे पर थोड़ा अगस्त के महीने में ध्यान देखें। आपके लिए प्रेम संबंध कैसा रहेगा? तो देखिए जून के महीने में तो प्रेम संबंध बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। पंचम भाव में बुध और शुक्र की युति, हालांकि शुक्र 8 जून को राशि परिवर्तन कर जाएंगे लेकिन अपनी स्वयं की राशि में रहेंगे बुध, तो ऐसी स्थिति में प्रेम संबंध आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। जून का महीना प्रेम संबंध के मामलों में अनुकूलता आपको देने वाला होगा। साथ ही जो जुलाई का महीना होगा यह भी आपके लिए प्रेम संबंध के मामलों के लिए अच्छा है, विशेष तौर पर मिड जुलाई तक, यानी 15 जुलाई तक प्रेम की स्थिति आपके लिए बढ़िया है। कुछ आपकी अधूरी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं, पार्टनर का सहयोग मिलेगा, पार्टनर के साथ में घूमने फिरने का कार्यक्रम बनेगा आपका। तो 15 जुलाई तक का टाइम अच्छा है। 15 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक का टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं से ब्रेकअप होने की संभावनाएं बनेगी, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, तो ज्यादा बेहतर चीजें रहेंगी। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, क्या प्रेम विवाह का योग बन रहा है? यहाँ पे मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि देखिए लोगों का यह मानना होता है कि जब शादी विवाह की बात आती है तो देवगुरु बृहस्पति ही ऐसे ग्रह हैं जो शादी विवाह कराते हैं, लेकिन पापक ग्रह भी शादी विवाह कराते हैं। तो लगन से राहु, सप्तम से केतु का गोचर हो रहा है। आपकी कुंडली में अगर विवाह का योग है तो थोड़ा रुकिएगा, बहुत जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, क्योंकि ऐसे समय में किया गया विवाह आगे चल के प्रॉब्लम देता है। तो इस पर थोड़ा अगर आप ध्यान दे लेंगे तो बेहतर। की स्थिति कैसी रहेगी? देखिए आपके 7th हाउस से केतु का गोचर हो रहा है, प्रथम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से 7वें के स्वामी होकर सूर्य 4th भाव से गोचर करेंगे। तो यहाँ पर स्थिति तो ठीक है, यानी कि 14 जून तक की स्थिति अच्छी है। थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, वाद विवाद रहेंगे, लेकिन ओवरऑल आप निकाल ले जाएंगे। फिर 15 जून से लेकर जो 15 जुलाई तक का टाइम है सूर्य पंचम भाव से गोचर करेंगे, तो भी परिस्थितियां अच्छी रहेंगी। जीवन साथी का थोड़ा बहुत ट्यूनिंग में दिक्कत आएगा, लेकिन ओवरऑल चीजों को आप मैनेज कर ले जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखें कि मंगल जो है
तो मंगल की स्थिति जो है तो 23 जून को बदलेगी और 23 जून से मंगल की दृष्टि जो होगी वो केतु पर होगी। तो आप ये ध्यान रखें कि 23 जून से लेकर 2 अगस्त तक मैरिटल लाइफ से जुड़ा हुआ कोई इमीडिएट डिसीजन नहीं लीजिएगा, जल्दबाजी में कार्य नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि मैरिटल लाइफ में आपको कुछ अच्छी सुविधा नहीं मिलेगी और एक टाइम आएगा, क्योंकि 14 जून के बाद सूर्य की स्थिति पंचम भाव में रहेगी जो कि 15 जुलाई तक रहेगी। 15 जुलाई से लेकर जो 15 अगस्त का टाइम है, ये आपके जीवन में वैवाहिक जीवन के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में दिक्कत, जीवन साथी के साथ में कोर्ट कचहरी आदि तक पहुंच जाना, लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थिति बनना, तो यहाँ पर थोड़ी सी स्थितियां विपरीत आपको दिखाई दे रही हैं। और अगर आप कुंभ लग्न या कुंभ राशि के होंगे तो जो बातें मैं बता रहा हूँ उस कुछ चीज़ों आप मैनेज भी, उन चीज़ों को आप अपने आप से जोड़कर देख रहे होंगे तो काफ़ी हद तक सही भी घटित हो रही होगी। तो आपसे निवेदन है थोड़ा सा अच्छा। अब अगले वीडियो में हम आपके लिए वैवाहिक जीवन अच्छा बताते हैं, ऐसी तो हम वीडियो लाते नहीं हैं, लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि अभी संघर्ष बचा हुआ है। शनि के 7.5 का अंतिम चरण और साथ ही केतु का सप्तम भाव से गोचर करना 5 दिसंबर तक। तो मैरिटल लाइफ में अगर आप कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ें हो जाए, जो पति पत्नी किसी कारणवश 1.5 साल से दूर भी रह रहे हैं, अलग थलग रह रहे हैं, अगर आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो अभी छोड़ दीजिएगा, अभी बहुत इमीडिएट डिसीजन नहीं लीजिएगा। 5 दिसंबर के बाद आपके मैरिटल लाइफ में एक बार बहुत अच्छी सुविधा आएगी, चीज़ें जो भी खराब हुई हैं वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो धन वृद्धि के योग दिखाई देते हैं, धन लाभ के भी योग अच्छे बन रहे हैं, साथ ही भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य भी होते नजर आएंगे। अगर हम बात करें तो जो लोग विदेशी भूमि में रह रहे हैं या विदेश से जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छा समय है, विदेश जाने का भी योग बनता है और साथ ही विदेश भूमि से आपको लाभ भी मिलेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ मिलेगा, स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। साथ ही पारिवारिक जीवन भी ठीक दिखाई देता है, क्योंकि परिवार विशेष तौर पर कुटुंब की बात करें तो कुटुंबी जनों के साथ में रिलेशन इंप्रूव करने के मौके मिलेंगे, लेकिन 27 जुलाई से शनि वक्री हो रहे हैं तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला चल रहा है, देवगुरु बृहस्पति का 6ठे भाव से गोचर करना लाभकारी सिद्ध होगा। हाँ, यहाँ पर अगर आपकी शत्रुता है, आप शत्रुओं से परेशान हैं तो थोड़ा लेट गो करने की कोशिश कीजिएगा। गुरुदेव बृहस्पति 6ठे भाव में आ गए हैं तो ये शत्रुओं को पराजित करेंगे, लेकिन कैसे? जब आप शत्रुओं पर ध्यान नहीं देंगे, अपने कार्य पर ध्यान देंगे तो प्रकृति आपकी सुरक्षा करेगी। तो ये कुछ चीजें आपके लिए यहाँ पर रहने वाली हैं, 5 भविष्यवाणियां जो निश्चित तौर पर आपके जीवन में घटित होगी। आइए जान लेते हैं। पहली बात, रोग ऋण और शत्रु का नाश होगा, लेकिन रोग तभी नाश होगा जब आप अपने आप को डिसिप्लिन के साथ में रखेंगे, क्योंकि शनि जो है ना 2nd हाउस से गोचर कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत ज्यादा ऑयली या ठंडा भोजन करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। दूसरी स्थिति, कैरियर में सफलता, नौकरी पेशा जीवन में तो प्रमोशन, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान बढ़ेगा, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो। अगर प्राइवेट सेक्टर में जॉब की तलाश कर रहे हैं तो न्यू जॉब के अवसर आपको अवश्य प्राप्त होंगे। 12वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, विदेश जाना, विदेश से लाभ के योग और साथ ही इन्वेस्टमेंट से लाभ, पुराने इन्वेस्टमेंट से भी आपको लाभ होगा, धार्मिक कार्यों पर पैसा खर्च होगा। ठीक है। इसके अतिरिक्त अगली जो बड़ी खुशखबरी रहेगी वह यह रहेगी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता स्टूडेंट विद्यार्थियों को मिलेगी। कुटुंब में वृद्धि के योग दिखाई देते हैं, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी जून और जुलाई के महीने में। अगस्त के महीने में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? देखिए, प्रथम भाव से केतु राहु का गोचर, सप्तम से केतु का गोचर, तो अपने आप से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए। जो चीजें आपको समझ आ रही हैं, जैसे साफ स्वच्छ पानी बहता है उसी तरीके से शांत तरीके से आगे बढ़ते रहिए। चीजें अब देवगुरु बृहस्पति भी आपको सपोर्ट करेंगे, बस राहु केतु को निकल जाने दीजिए, बाकी आपके जीवन में आने वाले टाइम पे बहुत सारी चीजें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी। तो दी गई जानकारी